नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाटो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मयोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। रक्षाबंधन का आज पावन पर्व अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों पर जो भीषण उपसर्ग आया था उसका निवारण आज के दिन विष्णु कुमार महाराज के माध्यम से हुआ था। वास्तव में तो ये पर्व एक प्रकार से इस बात की खुशी भी है कि 700 मुनिराजों पे जो उपसर्ग हुआ था वह दूर हुआ, लेकिन इतने दिनों से जो उन पे उपसर्ग हो रहा था उसका दुख भी है। एक तरह से पर्व वैराग्य का पर्व भी है, क्योंकि इतने दिनों से हमारे मुनि भगवंतों के ऊपर जो भीषण उपसर्ग चल रहा था, यज्ञ में आहुति जैसे देते तो ऐसे ही वो तो मनुष्यों की आहुति ही थी उस यज्ञ में 4 मंत्रियों के द्वारा। तो पशु आदि की आहुति दी जाती है, बलि दी जाती है। ये तो मनुष्यों की ही बलि थी। हमारे महामुनि भगवंतों की उस यज्ञ में एक प्रकार से आहुति के रूप में वो पूरा उपसर्ग उनके ऊपर हो रहा था, और आज के दिन वो विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से दूर हुआ। तो खुशी भी है, साथ ही साथ इतने दिनों से जो उपसर्ग हो रहा था उसका वैराग्य भी चित्त में धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार का ये पावन पर्व है। कथा कहानी रक्षाबंधन पर्व की आप सभी ने सुनी हुई है, बहुत बार हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है। आदरणीय पंडित साहब ने भी अभी हम सभी को प्रेरणा दी थी कि रक्षाबंधन की कथा जो है उसका पाठ आपको करना चाहिए। उनकी वेबसाइट पे भी वो उपलब्ध है, उन्होंने पर्चे भी मेरे ख्याल से दिए हैं, तो उसमें भी हो सकता है कहानी को वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। एक नया चिंतन आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे संवाद उसमें दिए गए हैं। मंत्रियों का सुसागर मुनिराज के साथ संवाद हुआ, तो बहुत सारी अच्छी नए तरह से एक आपको रक्षाबंधन कथा पढ़ने को मिलेगी, तो अवश्य वहाँ से पढ़ना चाहिए। हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज 5वें तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय 19वें नंबर के सूत्र की चर्चा कल अपने थोड़ी सी की थी, वहीं से चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 212। उपकार का प्रकरण यहाँ पे चल रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे क्या उपकार करता है, इस प्रकरण यहाँ पे चल रहा है। और उपकार का उपकार का अर्थ क्या करना, उसकी विशेष चर्चा आपको जब हम ये 3 सूत्र पढ़ने वाले हैं, 20वें नंबर 19 और 20 नंबर के सूत्र को, तो उपकार शब्द का अर्थ और भी विशेष रूप से हमें ख्याल में आएगा। क्या अर्थ करना और क्या अर्थ नहीं करना, दोनों बातें इन 2 सूत्रों के माध्यम से और भी हमें अच्छे से स्पष्ट होंगी। कल धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का क्या उपकार है, इसकी चर्चा अपन ने विस्तार में की थी। जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायक है वह धर्म द्रव्य, तो ये धर्म द्रव्य का जीव और पुद्गल पे उपकार है। अधर्म द्रव्य का जीव और पुद्गलों को रुकने में उपकार है। उपकार का अर्थ
हाँ, मेहरबानी या जिसको हम अच्छे अर्थ में लेते हैं वो यहाँ उपकार शब्द का अर्थ नहीं है, कार्य है। हाँ, माने जीव और पुद्गल के परिणमन में ये धर्म और अधर्म द्रव्य इस प्रकार से निमित्त बनते हैं, सहायक बनते हैं, मात्र इतनी सी बात है। इसी प्रकार आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान प्रदान करता है। अब इसको थोड़ी और अच्छी भाषा में कहें तो रहने का स्थान देने में निमित्त बनता है। ये आकाश द्रव्य का कार्य है, उपकार है। इसके संदर्भ में अपन ने प्रश्न देखा था, आकाश को रहने का स्थान कौन देता है? कि आकाश को रहने का स्थान आकाश स्वयं ही देता है, माने वह स्वप्रतिष्ठित है, उसे अन्य किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 19वें नंबर के सूत्र की थोड़ी सी अपन ने चर्चा की थी। इसी सूत्र को थोड़ा सा और विस्तार में आज अपन समझते हैं। सूत्र का पाठ करते हैं एक बार। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां, 212 नंबर का प्रश्न है। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। देखिए, ये पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया जा रहा है किसके ऊपर? जीव द्रव्य के ऊपर। क्या क्या? शरीर, वांग, वांग अर्थात वचन, शरीर, वचन, प्राणः पानः, ये जो श्वासोच्छ्वास है, मन और प्राणापान। तो ये मन माने जो द्रव्य मन की रचना होती है वह मन, और प्राणापानः अर्थात श्वासोच्छ्वास, यह सब पुद्गल का उपकार है, माने पुद्गल के कार्य है। किसे किसे पुद्गल का कार्य कहा जा रहा है? शरीर को, माने ये जो शरीर की रचना हुई है, शरीर के अंतर्गत ऊपर जो हमें औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है ये तो पुद्गल द्रव्य की रचना है ही, लेकिन बाकी की जो 4 शरीर और है वे भी पुद्गल की ही रचना है। जैसे हमारा औदारिक शरीर है, देवों और नागियों का वैक्रिक शरीर होता है, वह भी पुद्गल की ही रचना है। ऐसी तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है, कार्मण शरीर माने जो कर्म है वे भी पुद्गल की ही रचना है। बात ख्याल में आ रही है? तो अब कर्म उदय से जितने कार्य हो रहे हैं वे सब भी कैसे हैं? पौद्गलिक कार्य है। इसलिए द्रव्य मन को तो माने पुद्गल के कार्य में लिया ही, भाव मन को भी पुद्गल का ही उपकार लिखा। क्यों? क्योंकि भाव मन का जो कार्य होता है वही भी जैसे अंतराय कर्म है उसके क्षयक्षम पे, वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम पे, और मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण कर्म, इनके क्षयक्षम से उस भाव मन का कार्य होता है। और ये कर्म क्या है? पुद्गल है। अब उनमें उदय हो, उपशम, क्षय, क्षयक्षम कुछ भी हो, ये सब पुद्गल का ही परिणाम है। तो भाव मन को भी किस में लिया? पुद्गल के उपकार में ही लिया। देखिए, शरीर वांग मनः माने शरीर, तो 5 ही शरीर ये पुद्गल के कार्य है। वांग अर्थात वचन, ये भी पुद्गल का कार्य है। मन, ये पुद्गल का कार्य है। प्राणः पानः, श्वासोच्छ्वास, ये भी पुद्गल के ही जीव के ऊपर उपकार है। अब उपकार शब्द कहते ही हमें लगता है कि कुछ अच्छा किया। देखो, शरीर, ये पुद्गल द्रव्य ने हमारे ऊपर कितना अच्छा उपकार किया है। शरीर दिया है, वचन दिए हैं, मन दिया है, श्वासोच्छ्वास दी है, तभी तो हम जीवित है ना। तो बहुत अच्छा कार्य किया है पुद्गल द्रव्य ने। अभी उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, दिया है कि क्या हुआ है, लेकिन अभी तो इस पर चर्चा करें कि ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है तो ये अच्छा ही है ना। कि अरे भाई, यदि शरीर दिया है तो शरीर भी क्या सबको अपने अपने मन का मिला है? सबके अलग अलग शरीर है और हर कोई अपने शरीर से संतुष्ट है क्या? सबको उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती ही है और सब उस परिणमन को रोकना चाहते हैं। धीरे धीरे वृद्ध होते जाते हैं तो शरीर की आकृति, स्थिति भी बदलती जाती है। तो हम चाहते हैं ना कि ये शरीर युवावस्था में ही बना रहे, बदले नहीं। संतुष्ट तो कोई भी उन्हें तो शरीर से वैराग्य है। अभी तो ये चर्चा है, राग होने पर उस शरीर में जो एकत्वमत्व करते हैं तो उससे दुखी होते हैं। दुखी होते हैं इसका मतलब संतुष्टि नहीं है।
ऐसे देखो, तो शरीर वांग मन, तो ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है। उपकार का अर्थ सामान्यतः हम यही समझते हैं किसी ने कुछ अच्छा किया, लेकिन जब गंभीरता से विचार करते हैं तो पुद्गल द्रव्य को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि आपका हित हो रहा है कि अहित हो रहा है। जैसे ऊपर अपन ने धर्म अधर्म में देखा, धर्म चलने में सहायक है। अब धर्म द्रव्य को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं या कोई पाप कार्य करने जा रहे हैं। आगे गड्ढा है तो धर्म द्रव्य को इससे मतलब नहीं है कि आप चलते जा रहे हो, वो थोड़ा सा आपको सचेत कर दे कि अरे आगे गड्ढा है, रुक जाओ। धर्म द्रव्य को इससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म द्रव्य एक साधारण कारण है जीव और पुद्गलों के चलने में। अब आप कहीं पर भी जाओ, दुनिया खुली हुई है, अब मरण के बाद कहीं ना कहीं तो जीव जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, कहीं श्रेष्ठ गति में जाएगा। तो धर्म द्रव्य को इससे कोई लेना देना नहीं है कि अरे भाई मनुष्य तो थोड़ा अच्छा भला था, नरक जा रहा है, चलो इसको स्वर्ग ले चलते हैं। ये धर्म द्रव्य का कार्य नहीं है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जैसे उदासीन है। कैसे है? जीव और पुद्गल का कोई भी परिणमन हो उसमें धर्म अधर्म द्रव्य कैसे है? उदासीन है, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य ने तो सभी को रहने का स्थान दिया। आकाश द्रव्य ने कोई भेद नहीं किया कि सब पापी है और ये धर्मात्मा है, ये जीव है, ये पुद्गल है, इसको कम जगह देना, उसको अधिक जगह देना, इसको अच्छी जगह देना, उसको बुरी जगह देना। जगत में हम देखते हैं पापियों के अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं और धर्मात्मा माने गरीब दिखाई दे रहे हैं। तो आकाश द्रव्य ने कोई भेद नहीं किया है, सबको एक समान रहने का स्थान प्रदान किया, माने वो भी उदासीन निमित्त है। उसी तरह यहाँ पे भी समझना, ये पुद्गल द्रव्य भी उसे आपके परिणमन से कुछ भी लेना देना नहीं है, एक साधारण निमित्त है मात्र। अब शरीर आपको कैसा मिला है, अच्छा मिला बुरा मिला, ये सब स्वयं के परिणाम का ही फल है। वचन सुस्वर है दुस्वर है, अच्छा वाणी है बुरी वाणी है, ये कर्म उदय के कारण अच्छी और बुरी वाणी मिलती है, लेकिन कर्म ने सोच समझ के दी हो, ये तो स्वयं के अज्ञान का स्वयं के असंयम का फल है। ये जो शरीर वाणी मन वचन के रूप में प्रतिफलित हो रहा है। पुद्गल द्रव्य ने सोच सोच करके कोई कार्य किया नहीं है। पुद्गल द्रव्य को तो इच्छा भी नहीं है कि वह कर्म रूप परिणमित हो। पुद्गल को तो ये भी इच्छा नहीं कि वह शरीर रूप हो, औदारिक रूप हो, कि वैक्रिक रूप हो, कि मेरी वैक्रिक में ज़्यादा मजा है, वैक्रिक रूप हो जाएंगे। पुद्गल को तो इस प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है। पुद्गल द्रव्य तो उदासीन द्रव्य है, लेकिन जीव स्वयं के अज्ञान असंयम आदि के फल में इस प्रकार की शरीर वाणी आदि को प्राप्त होता है। अब इस अपेक्षा से आप अर्थ करो उपकार का, तो आपको अर्थ समझ में आएगा कि उपकार का अर्थ यहाँ पे जो सामान्य हम उपकार समझते हैं वह यहाँ पे उपकार शब्द का अर्थ नहीं है। अगले सूत्र में तो और भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आने वाला है सुख दुख जीवन मरण, ये भी किसके उपकार है? ये पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पे उपकार है। सुख उपकार में दे तो बात समझ में आती है, दुख भी उपकार है, जीवन यदि उपकार है तो मरण को भी क्या कह रहे हैं? ये भी पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पे उपकार है। तो उपकार का अर्थ जो हम समझते हैं वो अर्थ यहाँ पे उपकार का नहीं है। उपकार का अर्थ यहाँ पे कारण है, माने कोई भी कार्य होने में पुद्गल द्रव्य कारण बनता है, वही भी निमित्त कारण है। मात्र इतना ही उपकार शब्द का अर्थ है। बात ख्याल में आ रही है? तो देखिए, शरीर वाणी मन और श्वासोच्छ्वास ये सब पुद्गल की पर्याय है। इसका मतलब ये जीव द्रव्य का कार्य नहीं, ये शरीर ये जीव द्रव्य का नहीं है। किसका है?
कितने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिख दिया ना, ये सब पुद्गला नाम, ये पुद्गल के हैं, ये जीव के। तो ये शरीर जीव का है कि पुद्गल का है? पुद्गल का है। कि कर्म, आठों कर्म जीव के हैं या पुद्गल के हैं? आठों कर्मों का उदय, क्षय, क्षयोक्षम, ये सब जीव का है या पुद्गल का है? पुद्गल का परिणमन है। पूरे कर्ता कर्म अधिकार में यही तो चर्चा की कि जीव जीव के भावों का करता है और पुद्गल पुद्गल के भावों का करता है। अब अज्ञानता क्या है? जीव पुद्गल का कर्ता बनता है और पुद्गल को जीव का कर्ता मानता है। यही तो अज्ञानता है। यहाँ कितने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, ये शरीर, ये सब किसके कार्य है? पुद्गल के कार्य है। इसमें जीव का कोई भी कार्य नहीं। आगे अपन उस पर चर्चा कर रहे थे। शरीर जैसे पुद्गल है वैसे ही वचन, ये भी किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। कोई भी ध्वनि होती है, कोई भी शब्द है, अक्षर है, ये सब किसकी पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय। ये पुद्गल है। जब कैसे मान ले पुद्गल है? शरीर को आपने पुद्गल कहा, ये तो समझ में आता है, आंखों से दिखाई देता है, छू सकते हैं, सुगंध दुर्गंध भी होती है, ये तो समझ में आता है। ये वचन को हम कैसे पुद्गल मान ले? अन्य दर्शन में तो पुद्गल वचन को आकाश द्रव्य का भेद माना, ये आकाश द्रव्य की पर्याय है। लेकिन जैन दर्शन में तो इसे स्पष्ट रूप से वचनों को भी पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय स्वीकार किया गया है। पुद्गल जो वचन है वे भी कैसे हैं? रूपी है। ये बात अलग है कि हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अरूपी हो गए हो, है तो वे रूपी ही। और उसका स्पर्श गुण तो हमें सहज ही ख्याल में आता है। अब जैसे अभी ये माइक चल रहा है, यदि माइक का स्विच बंद कर दिया जाए तो क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये पुद्गल द्रव्य में, ये वचनों में ताकत है कि उसकी तरंगें निकलती हैं, ट्रैवल करती हैं, टकराती हैं, तब तो ये पूरी प्रक्रिया बनी है। तब तो मैं यहाँ से बोलता हूँ और आप तक वह आवाज़ पहुँच जाती है। ये माइक में बोला और ये तरंगे यहाँ से ट्रैवल करती हुई स्पीकर तक पहुँचती हैं और फिर स्पीकर से निकल करके आपके कानों तक पहुँचती हैं। ये कैसे संभव है? ये पुद्गल द्रव्य की ही तो विशेषता है, आवाज़ टकराती है। पहाड़ों में कभी अपन जाते हैं, वहाँ पे अपन चिल्लाएं तो क्या होती है? अपन ने एक नाम, मानो मैंने अपना नाम बोला प्रतीक, तो वापस गूंज गूंज के वो ध्वनि आए। ये किसकी विशेषता है? ये पुद्गल द्रव्य की ही तो विशेषता है। ये टकराना, ये स्पर्श, ये पुद्गल द्रव्य की ही तो विशेषता है। बात ख्याल में आ रही है? तो बहुत तेज लाउड स्पीकर बजते हैं जब कभी सड़कों पे निकलते हैं, कोई रैली निकलती है, बहुत तेज लाउड स्पीकर बजते हैं, तो अपने कानों में भी वो कंपन होता है। अब कानों में तो छोड़िए, पूरा घर भी कहाँ चलने लगते हैं, कंपन होने लगता है। किसके माध्यम से? मात्र ध्वनि से। ध्वनि ही तो निकल रही है स्पीकर से। हाँ, माने ये ध्वनि ही है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। माने ये सामान हमारे दैनिक जीवन में ही जो देखने को मिल जाता है, इससे ख्याल में आता है ये वचन भी पुद्गल की ही पर्याय है। जीव की पर्याय भी नहीं है, अन्य किसी द्रव्य की पर्याय भी नहीं है, पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। और इसके कर्ता कौन? हम इस वाणी के कर्ता हम बनना चाहते हैं कि इस वाणी का कर्ता कौन है? जीव। और विशेष रूप से यदि अच्छी वाणी हो, मधुर वाणी हो, अथवा बोलने में चतुर हो, अच्छे वक्ता हो, तो फिर उसके कर्ता कौन बनते हैं? ये इन शब्दों का, इन अक्षर का, इस वाणी का कर्ता कौन है? कि इसका कर्ता मैं हूँ। उपाधियाँ भी दी जाती हैं,
लेकिन बात समझना, ये सब पुद्गल की पर्याय है, ये जीव की पर्याय नहीं है, ये जीव का कार्य नहीं है। किसका कार्य है? ये पुद्गल का कार्य है। तो शरीर, वचन, मन भी किसका कार्य है? ये पुद्गल का परिणमन है, ये पुद्गल का कार्य है, ये पुद्गल की रचना है। ये जो अष्टदल कमल के आकार का ये जो द्रव्य मन है, ये किसका कार्य है? पुद्गल द्रव्य का कार्य। ये जीव की विशेषता, ये जीव का कार्य, ये जीव की रचना नहीं है। और प्राण पान, ये जो श्वासोच्छ्वास चल रही है, ये भी क्या है? ये तो जीव की कहो, इसी से तो जीव जीवित रहता है। ये श्वासोच्छ्वास बंद हो जाएंगे तो जीव जीवित रहेगा क्या? अरे भाई, ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है, और ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है इसलिए अपन जीवित है। बात समझना, श्वासोच्छ्वास तो बंद हो जाती है, लेकिन जीव मर जाता है क्या? जीव तो तब भी जीवित रहता है। यदि ये श्वासोच्छ्वास जीव का कार्य होता तो फिर हमारी जीवन लीला यही समाप्त हो जाती। ये तो वास्तव में पुद्गल द्रव्य का उपकार है कि ये श्वासोच्छ्वास पुद्गल द्रव्य का कार्य है। बिल्कुल, मानी ये जीव के कार्य नहीं है। श्वासोच्छ्वास भी ये पुद्गल की पर्याय है। क्यों? श्वासोच्छ्वास यदि रोक दी जाए, रोकना संभव है या नहीं है? कितने अखबारों में अपन केस पढ़ते हैं, किसी ने गला दबा दिया, तकिया रख दी, तो माने उस श्वासोच्छ्वास को रोकना संभव है या नहीं है? इसका मतलब है श्वासोच्छ्वास भी रूपी है, पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल की पर्याय है। तो शरीर, वाणी, मन, श्वासोच्छ्वास ये सब पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल का कार्य है, अथवा इसको कहिए पुद्गल का उपकार है। किसके ऊपर? जीव के ऊपर। अब जीव के ऊपर उपकार कहा जा रहा है। पहली बात, उपकार का अर्थ जो हम समझते हैं कि कोई भला करना, कोई अच्छा कार्य करना, वह उपकार शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, ये मात्र निमित्त है कि जीव के वर्तमान में संसार दशा में शरीर, वाणी, मन ये श्वासोच्छ्वास दिखाई देते हैं, और इसमें निमित्त पुद्गल द्रव्य बनता है। ये सब पुद्गल द्रव्य के कार्य है। ठीक है। अब अगला 20वें नंबर का सूत्र आ रहा है। तो एक मानव प्रश्न खड़ा किया, क्या पुद्गल द्रव्य का इतना ही उपकार है या कुछ और भी उपकार है? तो कुछ और उपकार भी यहाँ पे गिनाए जा रहे हैं 20वें नंबर के सूत्र में। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। देखिए इसको पढ़ते, सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च। देखिए और क्या क्या उपकार है? सुख दुख, सुख तो पुद्गल द्रव्य का उपकार कह ही रहे हैं, दुख भी किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का ही उपकार है। और यहाँ पे जो सुख कहा जा रहा है वह इंद्रिय जनित जो सुख है उसकी चर्चा है। तो जो इंद्रिय जनित सुख है, दुख है, ये सब किसके उपकार है? पुद्गल द्रव्य के उपकार है। पुद्गल द्रव्य के आश्रय से ही हम सुख दुख का माने कल्पना करते हैं। कोई अच्छे सहयोग मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं, बुरे सहयोग मिले तो दुखी हो जाते हैं। अथवा कर्मोदय की अपेक्षा देखें, साता वेदनी के उदय में अच्छा अनुभव करते हैं, सुख रूप अनुभव करते हैं, असाता वेदनी के उदय में दुख रूप अनुभव करते हैं। तो ये सब किसका उपकार है? ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। तो सुख दुख जीवित मरण, जीवन और मरण, ये भी किसका उपकार है? आयु कर्म जब तक है तब तक जीवन है, आयु कर्म समाप्त हुआ तो मरण हो गया। तो ये किसका उपकार है, किसका कार्य है? ये पुद्गल द्रव्य का कार्य है। अब यहीं पे भेद विज्ञान भी करना है। ये कितने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है, ये सब पुद्गल द्रव्य का कार्य है। इसका मतलब ये जीव द्रव्य का कार्य तो नहीं है। शरीर, वाणी, मन, श्वासोच्छ्वास, सुख दुख, जीवन मरण, ये सब जीव का कार्य नहीं। तो जीव का कार्य क्या है?
जीव का जीवित रहना, उसकी चेतनता, उसके ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण, ये सब जीव के कार्य है। लेकिन ये जो अपन ने अभी चर्चा देखी है, ये सब किसके कार्य है? पुद्गल द्रव्य के कार्य है। पुनः प्रश्न किया कि इतना ही कार्य है कि और कुछ भी कार्य है? तो अंत में लिखा च उपग्रहाश्च, कि चा में और भी ग्रहण कर लेना। ये तो वो कुछ मुख्य कार्य दिखाए हैं जिनमें जीव अपना एकत्व महत्व करता है और अपना संसार बढ़ाता है। वैसे कुछ मुख्य पुद्गल के कार्यों को गिना दिया कि ये पुद्गल के कार्य है, और ये वो कार्य है जिनका कर्ता कौन बनता है? जीव कर्ता बनता है। तो मैंने जीवन लिया, मैंने मरण किया, मैंने सुख दिया, मैंने दुख दिया। अरे सुख दुख के कर्ता, ये जीवन मरण के कर्ता वास्तव में जीव नहीं। प्रत्येक जीव अपने कर्मोदय को भोग रहा है, प्रत्येक जीव अपने कर्मोदय के अनुसार ही सुख दुख को, जीवन मरण को प्राप्त करता है। उसमें जीव का रंज मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा, कर्म भी अथवा पुद्गल भी सोच सोच करके कि इस जीव को ऐसा करना है, इस जीव को ऐसा करना है, ऐसा सोच सोच के कोई भी करता नहीं है। अब वापस जीव की ओर आएंगे कि जीव स्वयं अपने अज्ञानता के कारण, स्वयं अपने असंयम मिथ्यात्व के कारण ऐसे कर्मों का बंधन करता है जिसके उदय में जीव इस प्रकार के संयोग को वेदता है, भोगता है। तो वास्तव में पुद्गल द्रव्य की भी जो उदासीनता है उसको भी दिखा दिया, जीव द्रव्य का कितना कर्तृत्व है उसका ज्ञान भी कराया, और कितना अकर्तृत्व है उस बात का ज्ञान भी कराया। बात ख्याल में आ रही है? तो सुख दुख जीवन मरण ये सब पुद्गल द्रव्य के जीव द्रव्य पे उपकार है। क्या पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पे ही उपकार है? पुद्गल का पुद्गल पे भी उपकार है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा जीवन मरण, तो जीवन माने क्या? ये जो शरीर की रचना हुई है ये कब तक रहेगी? इसी का नाम तो जीवन है ना। तो ये शरीर क्या है? पुद्गल द्रव्य है। ये कब तक रहेगा? तो आयु कर्म जब तक है तब तक रहेगा। तो आयु कर्म क्या है? आयु कर्म भी पुद्गल है। तो पुद्गल का पुद्गल पे ही तो उपकार हुआ। बात ख्याल में आ रही है? और भी उदाहरण इसके लिए दिए, जैसे बर्तन है, और बर्तन को मांजने के लिए अपन ने टीका में तो राख का उदाहरण दिया। आज के समय में साबुन का प्रयोग करते हैं, तो साबुन के माध्यम से हमने बर्तन को धोया, तो साबुन ने बर्तन का उपकार किया, तो पुद्गल ने पुद्गल का उपकार किया। बात ख्याल में आ रही? जैसे पुद्गल का जीव द्रव्य पे उपकार बताया, ऐसे ही पुद्गल का पुद्गल पे भी उपकार है। बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो इस प्रकार पर सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन मरण में पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पे उपकार होता है। क्या कह करके और भी बताया कि और भी उपकार है, उनको आप समझ लेना। अब जैसे शरीर है, तो शरीर ही 5 प्रकार के हैं, औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेज, कार्मण। तो प्रत्येक में पुद्गल द्रव्य का ही उपकार है। तो ऐसे भेद करते चले जाए तो बहुत भेद किए जा सकते हैं। साथ ही साथ उपग्रह शब्द कहकर के ये भी बताया पुद्गल का भी पुद्गल पे उपकार होता है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे समझना। चलिए अगले सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सूत्र है जिसका बहुत ज़्यादा माने अनर्थ भी किया जाता है। तो देखिए 21वें नंबर का सूत्र, परस्परोग्रहो जीवानाम। क्या कह रहा है ये सूत्र? अब ऊपर पुद्गल द्रव्य के उपकार की चर्चा थी, अब यहाँ पे जीव द्रव्य का क्या उपकार है वह बताया जा रहा है। परस्परोपग्रहो, परस्पर में एक दूसरे का निमित्त बनना, ये जीव द्रव्य का उपकार है। माने क्या? परस्परोग्रहो जीवाना, कि परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। उसके लिए उदाहरण दिया टीका में, जैसे अध्यापक और शिष्य, ये परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? कि अध्यापक शिष्य को पढ़ाते हैं, तो ये अध्यापक का शिष्य के ऊपर उपकार हुआ, और शिष्य
अध्यापक पे क्या उपकार करता है? कि शिष्य अध्यापक की बात को स्वीकार करता है अथवा जैसे अध्यापक की आज्ञा है उस आज्ञा में प्रवृत्ति करता है। ये शिष्य का अध्यापक के प्रति उपकार है। अब वास्तव में यदि देखें, क्या शिष्य कभी अध्यापक पे उपकार कर सकता है? माने जो हम उपकार शब्द का एक सामान्य अर्थ समझते हैं, उस अपेक्षा से देखें तो वो तो अध्यापक ही शिष्य पे उपकार कर रहा है। शिष्य क्या उपकार करेगा अध्यापक पे? यदि मान लो कोई शिष्य आज्ञा नहीं मान रहा है तो इसमें अहित किसका होगा? नहीं साहब, शिष्य ने भी तो अध्यापक पे उपकार किया है ना। तो यदि बात नहीं मानेंगे तो फिर अहित किसका होगा? कि अरे भाई, अहित तो शिष्य का ही होने वाला है, नई बात मानोगे तो तुम्हारा अहित होगा, अध्यापक का कुछ बिगड़ने वाला है क्या? नहीं, आप ही ने तो कहा शिष्य भी अध्यापक पे उपकार करते हैं। तो यहाँ उपकार शब्द का अर्थ मात्र इतना है कि एक दूसरे के कार्यों में निमित्त बनते हैं। बात ख्याल में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण वहाँ पे दिए। सेवक और नौकर का उदाहरण दिया कि नौकर सेवा करता है तो ये नौकर का सेवक के प्रति उपकार, और सेवक बदले में उसे उसके रहने सहने की, रुपए आदि की व्यवस्था करता है, ये सेवक का नौकर के प्रति उपकार। माने इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण टीकाओं में दिए गए उस उपकार को समझाने के लिए। परस्पर द्रव्यो जीवानाम, कि परस्पर जीव द्रव्य एक दूसरे के उपकार में माने निमित्त बनते, एक दूसरे के कार्य में सहायक बनते हैं। ये एक दूसरे का परस्पर में उपग्रह है, माने उपकार है। ये जीव द्रव्य का एक दूसरे के प्रति निमित्त बनना, इसी को उपकार कहा गया है। माने एक जीव दूसरे जीव द्रव्य के कार्य में निमित्त बनता है, सहायक बनता है, यही उनका उपकार है। परस्पर प्रभो जीवाना। अब लेकिन उपकार शब्द का माने अर्थ भी बहुत सावधानी से समझने योग्य है। उपकार का अर्थ किसी पे हमने एहसान कर दिया, ये अर्थ नहीं है। उपकार का अर्थ है कि उनके कार्य के होने में हम सहायक बनते हैं, निमित्त बनते हैं, मात्र इतना ही उपकार शब्द का अर्थ है। कोई किसी का कुछ कर धर सकता हो ऐसा नहीं। एक पेशेंट है, डॉक्टर है, डॉक्टर ने इलाज करके पेशेंट को बचा लिया, तो क्या कहा जाएगा? डॉक्टर का बड़ा उपकार है। अब लेकिन बाय चांस कोई ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया और व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, तो तब भी ये कहेंगे क्या कि ये डॉक्टर का उपकार है? तब तो ये नहीं कहा जाएगा ना कि डॉक्टर का उपकार है। माने अच्छे कार्यों में ही उपकार को गिना जाता है, बुरे कार्यों में उपकार को नहीं कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो सब प्रकार के उपकार को लिया गया है, चाहे अच्छा कार्य हो अथवा बुरा कार्य हो, दोनों को यहाँ उपकार के अंतर्गत लिया गया है। जैसे पुद्गल के उपकार में सुख को भी लिया था और दुख को भी लिया था, ऐसी जीव भी परस्पर में सब सुखी सुखी कर रहे हो ऐसा तो नहीं है ना। कोई अपने पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने रिश्तेदारों से दुखी है, बच्चे अपने माता पिता से दुखी हो रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों से दुखी हो रहे हैं। तो यही क्या है? ऐसा तो नहीं है सब एक दूसरे का हित करने में ही लगे हैं। कोई हित कर रहा है तो कोई दूसरे का अहित करने में भी लगा हुआ है। उसको भी यहाँ पे उपकार के अंतर्गत ही लिया। क्या कि वो भी अहित में भी क्या है? निमित्त है। जैसे कोई जीव दूसरे जीव के हित में सहायक बनता है, निमित्त बनता है, ऐसे ही कोई जीव अहित में भी निमित्त बन सकता है, बनती ही है। तो उसको भी यहाँ पे परस्पर ग्रहो जीवा नाम के अंतर्गत ही लिया है। अब चूंकि सामान्यतः उपकार शब्द के साथ इस प्रकार का अर्थ करना उचित नहीं लगता है, इसलिए उस प्रकार का अर्थ नहीं किया जाता है। लेकिन जब बारीकी से वस्तु स्वरूप को समझते हैं तो जहाँ निमित्त सहायक बनने की बात है, तो चाहे कार्य अच्छा हो अथवा कार्य बुरा हो, दोनों में ही जीव परस्पर में एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। और जीवों की ऐसी स्थिति है, कोई हित करता है, कोई अहित भी करता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा भी सोचने वाले हैं। तो ये सब परस्पर एक दूसरे, जो जीव है वो परस्पर एक दूसरे के कार्य में निमित्त बनते हैं, सहायक बनते हैं। ये वास्तविक इस सूत्र का अर्थ है।
एक सामान्य जन भावना को एकत्रित करने की अपेक्षा अथवा उनमें एकत्व पैदा करने की अपेक्षा ये अर्थ भी किया जाता है परस्पर ग्रहो जीवा नाम की, परस्पर सभी जीव एक दूसरे का उपकार करें। एक सामाजिक वात्सल्य भाव की दृष्टि से इस प्रकार का अर्थ भी इस सूत्र का किया जाता है। लेकिन जब वस्तु स्वरूप की गंभीरता में जाकर के देखते हैं तो इस सूत्र का अर्थ मात्र उतना ही नहीं है। इस सूत्र का अर्थ उससे भी आगे बढ़ करके होता है। हित में तो सहायक बनते ही हैं, लेकिन अहित में भी सहायक बनते हैं। प्रत्येक कार्य में निमित्त जो नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है वो सब जीवों में परस्पर बनती है। और मात्र जीव में ही नहीं, जहाँ परस्पर ग्रहो जीवा नाम की चर्चा है वहाँ पुद्गल द्रव्य के प्रति भी तो जीव का उपकार है। ये माइक बनाया है, किसने बनाया? ये घर की संरचना की है, ये किसने अपना दिमाग लगाया? जीव ने दिमाग लगाया, अपनी मेहनत लगाई, तब जाकर के मंदिर का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें तो ये जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के ऊपर उपकार है। उपकार है मतलब उसमें निमित्त बना है। कार्य तो पुद्गल द्रव्य का ही हुआ है, पुद्गल द्रव्य ने ही किया है। इसमें जीव ने कुछ कर दिया हो ऐसा नहीं, लेकिन निमित्त किसका है? जीव का निमित्त है। तो इसलिए कहा कि पुद्गल जीव का पुद्गल के ऊपर उपकार है। बात ख्याल में आ रही है? तो परस्पर ग्रहो जीवाना कि जीव परस्पर में एक दूसरे के निमित्त बनते हैं, यही उनका परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार है। बात ख्याल में आ रही है? चलिए अब अगला जो सूत्र आ रहा है वह काल द्रव्य का क्या उपकार है उसकी चर्चा यहाँ पे ली जा रही है। एक सामान्य मात्र सूत्र ही आज पढ़ते हैं, विशेष अर्थ तो अगले सत्र में अपन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो पारिभाषिक शब्द हैं वो भी इसमें आने वाले हैं। देखिए मात्र आज सूत्र का एक सामान्य अर्थ देखते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे, परत्वा परत्वे च कालस्य। देखिए काल द्रव्य का क्या क्या उपकार है? तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व में निमित्त होना, ये काल द्रव्य का कितने द्रव्यों के प्रति उपकार है? सभी द्रव्यों के प्रति उपकार है। क्योंकि परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य का हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जीव द्रव्य ही परिणमन करता हो या पुद्गल ही करता हो। सभी द्रव्यों का परिणमन है। जीव भी परिणमन करता है, पुद्गल में भी परिणमन होता है, धर्म अधर्म द्रव्य में भी परिणमन होता है। ये अलग बात है कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता इसका मतलब उसमें परिणमन नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। धर्म अधर्म आकाश इनमें भी परिणमन होता है। तो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होना ये काल द्रव्य का सभी द्रव्यों के ऊपर उपकार है। और इसमें भी एक प्रश्न खड़ा किया जाएगा, काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में सहायक है, काल द्रव्य के परिणमन में कौन सहायक है? तो जैसे आकाश द्रव्य के संदर्भ में उत्तर दिया था कि वह कैसा है? स्वप्रतिष्ठित है, माने उसे अन्य किसी के रहने की आवश्यकता, माने कोई उसको स्थान दे ऐसी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। और काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त है? कि काल द्रव्य को अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं परिणमन करने में योग्य है। यद्यपि बाकी के 5 द्रव्य भी स्वयं परिणमन करने में योग्य है। और जब अपन लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषा करते 6 सामान्य गुणों की, उसमें एक गुण आता है, कौन सा? द्रव्यत्व। क्या है परिभाषा द्रव्यत्व की? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की योग्यता है। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है ना, द्रव्यत्व और ये सामान्य गुण है। तो जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म अधर्म आकाश सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण है। तो सभी द्रव्यों में परिणमन करने की योग्यता बैठी हुई है। तो सभी द्रव्यों में योग्यता है तो काल द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। बात ख्याल में आ गई। ऐसे ही ऊपर भी समझना, जो
परस्पर ग्रहो जीवा नाम की चर्चा है। प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य पाप का उदय है, तो उस जीव का पुण्य का उदय होता है तो अन्य जीव उसमें सहायता में निमित्त बनते हैं। पाप का उदय होगा तो उसमें अहित के निमित्त बनते हैं। जैसे आज रक्षाबंधन पर्व है, थोड़ा सा आप विचार करके देखें इसी कथा में कि 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा था। उस समय तो अवधि ज्ञानी मुनिराज भी थे, मना परे ज्ञानी मुनिराज भी थे, उनको तो पूर्व में ही ज्ञान हो गया होगा तो साहब ऐसा ऐसा उपसर्ग यहाँ पे होने वाला है, तो उन मुनिराजों ने सचेत क्यों नहीं किया? केवली भगवंत भी हुआ करते थे, उनकी देवध्वनि में ही सुन लेते। किसी के मन में तो प्रश्न कभी हुआ होगा ना कि किसी मुनिराज पे कोई उपसर्ग तो नहीं आने वाला है, आगामी काल में किसी के ऊपर कोई संकट तो नहीं आने वाला है। जानने के साधन तो बहुत थे और जानने में भी आया ही होगा। वैसे तो स्वर्ग लोक से देव छोटी छोटी बातों पे भी रक्षा करने आ जाते हैं। सीता जी का उदाहरण अपन पढ़ते हैं, सीता जी की रक्षा करने आए, वन जंगलों में रक्षा करने आ जाते हैं। और यहाँ पर तो 700 महामुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा था और कोई देव को ये सूझा भी नहीं कि रक्षा करने आ जाए। विचार करके देख, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और कोई रक्षा करने नहीं आ रहा है। और वैसे देखें अपन पुराण उठा करके देखें तो सामान्य श्रावकों के ऊपर भी रक्षा करने कभी कभी देव आ जाते हैं। इसका मतलब कोई किसी की रक्षा करने वाला, कोई किसी को जीवन देने वाला नहीं है। सब पुण्य पाप के खेल है, अपने अपने पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय होता है तो रक्षा करने के निमित्त बन जाते हैं और पाप का उदय हो तो उपसर्ग के निमित्त बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो 4 मंत्री थे उन्होंने भी 700 मुनिराजों पे उपकार किए। अब कोई ऐसा कहे तो एकदम अचंभा हो जाए, ये उपकार है क्या? वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो ये उपकार है, माने उनके उपसर्ग में निमित्त बने, सहायक बने, तो ये अहित के उपकारक थे और विष्णु कुमार मुनिराज हित के उपकारक थे। उपकार शब्द का अर्थ यहाँ पे पुनः उपकार शब्द का यदि वही अर्थ हम समझेंगे तो समस्या खड़ी होगी। उपकार का अर्थ है कार्य में निमित्त बनना, कार्य माने सहायक होना, निमित्त बनना। कार्य कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसमें निमित्त बनना, ये उस उपकार शब्द का यहाँ पे अर्थ समझना। और उपकार कहकर के ये कहना चाह रहे हैं कि करते कुछ नहीं है, आकाश ने जबरदस्ती रोक करके नहीं रखा है। यदि आकाश द्रव्य में जबरदस्ती रोकने की योग्यता होती तो 2-4 द्रव्यों को अलोक आकाश में भी ले जाते। ठहराने की व्यवस्था तो वहां पे भी है ना, तो क्यों आकाश द्रव्यों को अलोक आकाश में नहीं ले जाता है? क्योंकि आकाश द्रव्य जबरदस्ती रोक करके नहीं रखा है। काल द्रव्य जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता है। यदि जबरदस्ती परिणमन करा सके तो क्यों सबको नरक भेजते हो? सबका ऐसे ही परिणमन करा दो, सब स्वर्ग में चले जाए, मोक्ष में चले जाए। कोई नरक में जाए? किसी के अधीन नहीं है कोई परिणमन, कोई व्यवस्था किसी के अधीन नहीं है। प्रकरण उपकार का चल रहा है और उपकार के प्रकरण पढ़कर के भी हमें ख्याल में आता है कि कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो प्रत्येक जीव की अपनी योग्यता है, अपने पुण्य पाप का उदय है। पुण्य का उदय होगा तो माने आसमान से भी निमित्त आ जाएंगे। शेर की पर्याय में महावीर भगवान का जीव 2 मुनिराज आकाश से विहार करके आए और उन्हें सम्यक दर्शन में निमित्त हो गए। सम्यक दर्शन के निमित्त तो मारीची की पर्याय में थे और उनसे उत्कृष्ट निमित्त और कोई भी नहीं हो सकता था। साक्षात तीर्थंकर भगवान, उनके परिवार के जन, उनकी दादाजी, और वो उनके सम्यक में निमित्त नहीं बन पाए। और जिस समय मांस भक्षण कर रहा था, 2 मिनट पहले तक मांस भक्षण ही तो कर रहा था, और 2 मुनिराजों का आकाश से विहार हुआ, उपदेश दिया। उपदेश भी तो क्या दिया होगा और शेर को भी क्या समझ में आया होगा, लेकिन वो सम्यक दर्शन में निमित्त होंगे। कहने की बात ये है कि प्रत्येक जीव का अपने पुण्य पाप का उदय है। पुण्य का उदय होता है तो सहायता में निमित्त बन जाते हैं, पाप का उदय होता है तो अहित में निमित्त बन जाते हैं। लेकिन दोष
बाहर किसी का भी नहीं है। यदि किसी को दोष ठहराना भी है तो वो अपना अज्ञान, अपना असंयम, अपना मिथ्यात्व ही है। इसके अलावा जगत में कोई किसी का कुछ भी करता धरता नहीं है। तो ये बहुत बारीकी से प्रकरण पढ़ने योग्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनर्थ इस प्रकरण का किया जाता है। देखो तत्वा सूत्र में भी उपकार का प्रकरण है ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, सब एक दूसरे के करता धरता है। कि गंभीरता से विचार किया जाए तो ये ख्याल में आता है ये उपकार का प्रकरण है, माने निमित्त पने का प्रकरण है। यहाँ ये बताया जा रहा है द्रव्य परस्पर में एक दूसरे के निमित्त कैसे बनते हैं, कर्ता कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की जा रही है। और विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। करना